बारे में अध्ययन करेंगे और इसकी कुछ शर्तें हैं, वो इस प्रकार से हैं। When subjects are not the same, जब सब्जेक्ट असमान हो तब आपको निम्न शर्तों का पालन करना चाहिए। दोनों सब्जेक्ट के बीच में आपको एंड लगाना होता है, सहायक क्रिया को प्लूरल बनाना होता है, और तीसरी बात जो ऑब्जेक्ट है उसको भी आपको प्लूरल करना होता है। विशेष 3 बातें हैं। दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में एंड का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब को भी प्लूरल बनाना है और ऑब्जेक्ट्स को भी प्लूरल बनाना है। ये 3 बातें हैं एंड का प्रयोग करने के लिए। मेरी फर्स्ट सेंटेंस, मोहन इज ए स्टूडेंट, और दूसरा वाक्य है सोहन इज ए स्टूडेंट। अब दोनों सब्जेक्ट के बीच में आपको एंड का प्रयोग करना है, तो मोहन एंड सोहन आपको लिखना है। फिर वर्ब को प्लूरल करना है, तो इज की जगह आपको आर का प्रयोग करना है, और ऑब्जेक्ट्स को भी प्लूरल करना है, तो स्टूडेंट की जगह आपको स्टूडेंट्स लिखना है। इस तरह से आपका जो वाक्य बना नया वो इस तरह से हुआ, मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट्स। अब ये दूसरा वाक्य देखिए, यू आर माई ब्रदर, मोनू इज माई ब्रदर। अब दोनों सब्जेक्ट हुआ यू और मोनू, अब इनके बीच में एंड लगा दो तो हो गया यू एंड मोनू। अब सहायक क्रिया का प्लूरल रूप ले लीजिए, इज और आर में से आर उठा लीजिए, आर लगाओ, और माई ब्रदर जो सिंगुलर है उसको प्लूरल कर दीजिए माई ब्रदर्स। तो इस तरह से यू एंड मोनू आर माई ब्रदर्स, ये आपका वाक्य हुआ। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए, सीता इज माई फ्रेंड, राधा इज माई फ्रेंड। अब दोनों सब्जेक्ट सीता और राधा है, इनके बीच में एंड का प्रयोग करना है, तो सीता एंड राधा हो गया। सहायक क्रिया इज है, इसको प्लूरल में बदलना है तो आर हो गया। ऑब्जेक्ट फ्रेंड है, माई फ्रेंड है, तो इसका प्लूरल करेंगे तो माई फ्रेंड्स हो गया। तो इस तरह से सीता एंड राधा आर माई फ्रेंड्स, ये आपका वाक्य बना। अब आप देखिए इसमें, हिज ब्रो इज कुकिंग फूड, राम इज कुकिंग फूड। हिज ब्रो की जगह हिज फ्रेंड भी हो, सब्जेक्ट मान लो, तो हम इस तरह से करेंगे, तो हिज फ्रेंड एंड राम या हिज ब्रो एंड राम। इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर हो जाएगा। कुकिंग फूड, क्योंकि फूड अपना आप में ही प्लूरल शब्द है, एक वचन भी इसी को माना जाएगा और प्लूरल भी ये माना जाएगा, तो फूड अपना आप में प्लूरल है, इसलिए इसको पुट्स नहीं कर पाएंगे अपन। हिज ब्रो एंड राम आर कुकिंग फूड। सुशीला हैज़ ईटन फूड, मोनू हैज़ ईटन फूड। सुशीला और मोनू के बीच में एंड का प्रयोग करेंगे, तो सुशीला एंड मोनू। हैज़ का प्लूरल होता है हैव, तो हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। ईटन फूड, बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह से नया वाक्य बन गया, सुशीला एंड मोनू हैव ईटन फूड। अब एंड का प्रयोग उस कंडीशन में करना जब सब्जेक्ट्स समान हो। अभी तक तो हमने जो प्रयोग किया था वो असमान सब्जेक्ट्स के लिए किया था। तो यू प्रिपेयर टी और यू टुक इट विद मी, 2 सेंटेंस हैं जिनमें सब्जेक्ट्स यू कॉमन है। तो यू कॉमन है तो एक यू को अपन को हटाना है और उस यू की जगह अपन को एंड लगाना है। तो देखिए सीधा सा फंडा है इसका, यू पहला सेंटेंस है यू प्रिपेयर टी, ये पूरा का पूरा उतार लिया। फिर सेकंड यू आता है, उसको हटा करके हमने एंड लगा दिया, और सेकंड वाक्य का बचा हुआ भाव यू का हूँ एज इट उतार दिया, यू का यू, टुक इट विद मी। तो इस तरह से यू प्रिपेयर टी एंड टुक इट विद मी, ये आपका नया सेंटेंस हुआ। दूसरा देखिए आप, माई ब्रो वेंट इन, पहला वाक्य हुआ माई ब्रो बोट टिकट्स फॉर अस, ये दूसरा वाक्य हुआ। माई ब्रो दोनों में सब्जेक्ट्स कॉमन है,
तो पहला वाला वाक्य उतारेंगे माई ब्रो वेंट इन। फिर सेकंड वाक्य का जो सब्जेक्ट है माई ब्रो, उसको हटाकर उसकी जगह एंड लगा दिया, और बचा हुआ वाक्य दूसरा उसको एज इट उतार लिया, बोट टिकट्स फॉर अस। तो इस तरह से नया वाक्य बना, माई ब्रो वेंट इन एंड बोट टिकट्स फॉर अस। आगे देखिए, सीता वेंट टू मार्केट, सीता बॉट गुड्स। सीता यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट है, तो पहला वाक्य उतार लिया, सीता वेंट टू मार्केट। सेकंड सेंटेंस का सीता की जगह अपने एंड लगा दिया, और बाकी सेंस वाक्यों को एज इट उतार लिया, बॉट गुड्स। तो इस तरह से नया वाक्य हुआ, सीता वेंट टू मार्केट एंड बॉट गुड्स। नेक्स्ट देखिए, द टीचर केम टू द क्लास, ही बिगेन टू टीच द स्टूडेंट्स। यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सब्जेक्ट्स है सम्मान नहीं, जबकि ही क्या है, प्रोनाउन है, किसका है, द टीचर के लिए प्रयुक्त हुआ है ना। तो ये कॉमन है, इस तरह से ही का मतलब ही यहाँ पर द टीचर ही है। अतः पहला वाक्य उतारा, द टीचर केम टू द क्लास, और ही की जगह हमने एंड लगा दिया, और बाकी बचा हुआ भाग जो है वाक्य का वही होगा, यूँ उतार लिया, बिगेन टू टीच द स्टूडेंट्स। द टीचर केम टू द क्लास एंड बिगेन टू टीच द स्टूडेंट्स। अब हम एज वेल एज के बारे में अध्ययन करेंगे। अब एज वेल एज का अर्थ होता है के साथ साथ। इसमें जो ध्यान रखने की बात होती है, दोनों सबसेट्स के बीच में आपको एज वेल एज लगाना है, ये पहली शर्त है। और प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी भाग है उसको उतार देना है। और विशेष जो बात इसमें है वो यह है कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है आपको प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयुक्त करनी है। ये विशेष बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट तो प्रथम वाक्य के सब्जेक्ट के साथ साथ चल रहा है, अतः वो गौण माना जाएगा। मेन ध्यान देने की बात जो है वो ये